नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी हम देखेंगे कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि भाई रिएक्टेंट्स में जितने एटॉम्स है, ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। मतलब कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स के एटॉम्स और प्रोडक्ट्स के एटॉम्स उन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, रिएक्टेंट के एटॉम्स और प्रोडक्ट के एटॉम्स उन दोनों को इक्वल करना, उसी को कहते हैं हम बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्यों करनी है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उन दोनों के एटॉम्स को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, देखेंगे कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपके लिए समझने में इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो, ये हमने रिएक्शन ली है कि भाई Fe, ठीक है, आयरन Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन है कि भाई Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि भाई देखो, पहला स्टेप क्या है कि भाई मेक बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, पहले हर फॉर्मूला के आजू बाजू बॉक्स बना लो एक। ठीक है, इस तरीके से। देखो, अभी इसमें क्या है कि बॉक्स ना बनाए तो भी चलता है, तो वो मैं तुमको समझाऊंगा कि अभी यहां पर बॉक्स बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, ये मैं तुमको आगे चल के समझाऊंगा कि यहाँ पर बॉक्स बनाने का क्या मतलब है। असल में बॉक्स ना बनाए तो भी चलता है, ठीक है, पर मैं तुमको समझाऊंगा ये बॉक्स क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा स्टेप, लिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, कितने एटॉम्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इन तीनों के कितने एटॉम्स है, ठीक है, इन तीनों के कितने एटॉम्स है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में इन तीनों एलिमेंट के कितने एटॉम्स है, उनकी लिस्टिंग करनी है। तो भाई पहले देखो, आयरन का रिएक्टेंट में कितने एटॉम्स है, 1 है। फिर हाइड्रोजन के कितने एटॉम्स है रिएक्टेंट में, 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटॉम्स है रिएक्टेंट में, 1। ठीक है, अभी दूसरा कि भाई प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटॉम्स है, 3। ठीक है, प्रोडक्ट में आयरन के 3 एटॉम्स है। हाइड्रोजन के कितने एटॉम्स है, 2। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि भाई यहां पर अनबैलेंस है, ये रिएक्शन अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, एटॉम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स के एटॉम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि भाई हाँ, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अभी बैलेंस कैसे करना है, अभी तीसरा स्टेप देखेंगे कि भाई स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स। बैलेंसिंग कहां से स्टार्ट करनी है, ऐसे कंपाउंड से। ठीक है, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स, ऐसा कंपाउंड जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एटॉम्स है, वहां से हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। तो भाई यहां पर देखो कि भाई हाँ, Fe H2O Fe3O4 H2, हाँ, तो यहाँ Fe3O4 यहाँ पे टोटल 7 एटॉम्स है। ठीक है, तो बैलेंसिंग यहां से स्टार्ट करनी है। ऐसा ही नहीं है कि प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट में कोई कंपाउंड होता और उसके पास ज्यादा एटॉम्स होते तो रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन गोल यही है कि भाई वहीं से स्टार्ट करना है जिस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स है, सबसे ज्यादा एटॉम्स है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। अभी यहां पर ये जो कंपाउंड है Fe3O4, इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, एटॉम्स, तो इस कंपाउंड से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अभी आगे का स्टेप कि भाई बैलेंसिंग यहां पर पहले किसका करें, आयरन का करें या ऑक्सीजन का करें। तो ये चौथा स्टेप बता रहे हैं कि फर्स्ट सिलेक्ट एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स। पहले उसकी बैलेंसिंग करो जिसके पास सबसे ज्यादा एटॉम्स हो। ठीक है, पहले तो उस कंपाउंड को सिलेक्ट करो। ठीक है, पहले उस कंपाउंड को सिलेक्ट करो जिसके पास सबसे ज्यादा एटॉम्स हो, वहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। तो यहां से अपने को बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। अभी यहां पर पहले किसको बैलेंस करें, आयरन को या ऑक्सीजन को, तो उसको सबसे पहले बैलेंस करो जिसके पास
सबसे ज्यादा एटॉम्स हो जिस एलिमेंट के पास, तो यहां पर इस कंपाउंड में भाई ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा क्या है, एटॉम्स है। तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कि भाई हाँ, हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में कितने एटॉम्स है ऑक्सीजन के, 4, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में भी 4 एटॉम्स करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो पूरा H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल, पूरा H2O मॉलिक्यूल उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर क्या होगा कि भाई हाँ, अब ऑक्सीजन के एटॉम्स 4 हो गए, कि भाई रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के 4 एटॉम्स और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 4 एटॉम्स। तो हाँ, अभी क्या करो, ये जो टेबल है उसको अपडेट करो कि भाई हाँ, ऑक्सीजन के 4 एटॉम्स हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी दिक्कत कहां हुई, अभी देखो हाइड्रोजन फिर से अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटॉम्स हो गए रिएक्टेंट में, 8, हाइड्रोजन के 8 एटॉम्स हो गए, ठीक है, रिएक्टेंट में। तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन को अपन बैलेंस करें, ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर रिएक्टेंट में कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, ठीक है, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो यहां प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे तैसे करके 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो यहां पर 8 हाइड्रोजन करने के लिए प्रोडक्ट में अभी 2 हाइड्रोजन है, वहां पर 8 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये H2 मॉलिक्यूल है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि भाई हाँ, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के 8 एटॉम्स और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 8 एटॉम्स, ठीक है। अभी फिर से अपडेट करो इसको कि हाँ, हाइड्रोजन है, तो भाई रिएक्टेंट में भी 8 एटॉम्स है हाइड्रोजन के और प्रोडक्ट में भी 8 एटॉम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अभी कौन सा अनबैलेंस बचा, Fe, ठीक है, Fe। तो देखो Fe जो है आयरन के कितने एटॉम्स है प्रोडक्ट में, यहां पर 3, ठीक है, आयरन के 3 एटॉम्स है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई यहां पर जो रिएक्टेंट में जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, देखो रिएक्टेंट में भी आयरन के 3 एटॉम्स हो गए। तो अभी देखो ये टेबल कि भाई हाँ, आयरन के एटॉम्स रिएक्टेंट में भी 3, प्रोडक्ट में भी 3, हाइड्रोजन के एटॉम्स रिएक्टेंट में भी 8 और प्रोडक्ट में भी 8, ठीक है। ऑक्सीजन के एटॉम्स रिएक्टेंट में भी 4 और प्रोडक्ट में भी 4। तो अभी क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ एटॉम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में दोनों में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अभी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, अब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। तो अभी बैलेंस फॉर्म में क्या होगा कि भाई 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, ये हमने लिखी बैलेंस फॉर्म में। तो ये अपनी केमिकल इक्वेशन एक पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी देखो, अभी मैं तुमको बताने वाला था कि ये बॉक्स बनाने का क्या मतलब है, ठीक है, यहां पर हमको बॉक्स बनाने को क्यों बोला गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि भाई यहां पर ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स में 4 थे और यहां पर रिएक्टेंट में कितने थे, 1 थे, ठीक है। जब अनबैलेंस कंडीशन में था, अब रिएक्शन को फिर से अनबैलेंस कर दो, ठीक है, यहां से ये सब मिटा दो। रिएक्शन को अगर फिर से हम अनबैलेंस कर दे, इक्वेशन को फिर से हम अनबैलेंस कर दे, तो देखो कि भाई ऑक्सीजन को पहले हम बैलेंस करेंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है और यहां पर रिएक्टेंट में कितना है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 4 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, येन केन प्रकारेण, ठीक है, 4 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। यहां पर 4 ऑक्सीजन एटॉम्स जब आएंगे, करेंगे हम, तभी ऑक्सीजन बैलेंस होगा।
तो कोई इंसान ये गलती ना कर बैठे, कोई यहां पर 4 ना लगा दे, इसलिए बॉक्स बनाने को बोला गया है। ठीक है, देखो यहां पर अब अगर ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा दिया, उसका क्या मतलब है कि 4 ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहां बॉक्स के अंदर नहीं भाई। ठीक है, बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के बाहर। अगर यहां पर 4 ऑक्सीजन करने हैं तो भाई पूरे H2O मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई यहां पर या यहां पर कोई अपडेट ना कर दे, इसलिए बॉक्स बनाने को बोला है कि भाई कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो बॉक्स के बाहर। ठीक है, यहां पर एटॉम्स के नीचे कोई भी नंबर लिखा जाए, उसका क्या मतलब है, वो एटॉम्स बॉन्डिंग में है। ठीक है, वो एटॉम्स जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बनाया हुआ है। यहां पर Fe3 और O4, उसका क्या मतलब है कि 3 आयरन के एटॉम्स ने 4 ऑक्सीजन के एटॉम के साथ बॉन्ड बनाया है। ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये नीचे कोई भी अपन नंबर लगाते हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो गलती से हम यहां ना कर बैठे, इसलिए बॉक्स बनाने को बोला है। ठीक है, बॉक्स ना बनाए तो भी चलता है। ठीक है, इसलिए कि कोई ये गलती ना कर बैठे यहां एटॉम के नीचे मल्टीप्लाई कर देने की, इसलिए बॉक्स बनाने को बोला है। ठीक है, देखो अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई Mg प्लस O2 गिव्स MgO। पहला स्टेप बॉक्स बना लो भाई, बॉक्स बना लो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बस उतना याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन एटॉम के नीचे मत कर देना। ठीक है, बॉक्स बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिस्टिंग ऑफ एटॉम्स। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने एटॉम्स है, कौन से एलिमेंट के कितने एटॉम्स है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट के कितने एटॉम्स है। यहाँ पर मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो भाई मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में कितने एटॉम्स है, 1। ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने एटॉम्स है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। देखो यहां पर ये रिएक्शन अनबैलेंस है, क्यों, क्योंकि एटॉम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या है, अलग अलग है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे हम, अभी तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एटॉम्स हो, बैलेंसिंग। फिर कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करना है बैलेंसिंग, MgO में से कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करना है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स हो। पर यहां तो एक एक एटॉम है तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। पर यहां पर क्या है, देखो मैग्नीशियम भी एक है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी एक है और मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी एक है। ठीक है, तो भाई मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ये ऑक्सीजन अनबैलेंस है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। देखो रिएक्टेंट में भी एक एटॉम है मैग्नीशियम का और प्रोडक्ट का भी एक एटॉम है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो एटॉम्स है। ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 एटॉम्स है और प्रोडक्ट में 1 एटॉम है। तो भाई यहां पर प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 2 एटॉम्स करने पड़ेंगे ऑक्सीजन के। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पूरे MgO जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, पूरे MgO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यहां ऑक्सीजन कितने होंगे, 2। ठीक है, हो गए 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। अभी क्या हुआ, अरे यार ऑक्सीजन तो मान गया, लेकिन ये मैग्नीशियम फिर से रूठ गया। देखो अभी मैग्नीशियम फिर से अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अभी मैग्नीशियम को बैलेंस करने की जरूरत है। अभी कौन सी कंडीशन है कि भाई प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के 2 एटॉम्स है। ठीक है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के 2 एटॉम्स है और रिएक्टेंट में 1 एटॉम है। तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम के 2 एटॉम्स करने पड़ेंगे। इसके लिए सिंपल है कि भाई यहां पर रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई हो गया रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम के 2 एटॉम्स हो गए, तो भाई हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हुआ, एटॉम्स के नंबर इक्वल हो गए कि भाई रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के एटॉम्स रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन के एटॉम्स रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2। तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं अपन, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे।
देखो अभी एक दूसरा सिंपल एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है, कि भाई H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो भाई कैसे करेंगे? पहले तो भाई बॉक्स, चलो अभी बॉक्स बनाए बिना करते हैं, ठीक है, बॉक्स बनाए बिना, कि भाई पहले तो लिस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट के कितने एटॉम्स है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट के कितने एटॉम्स है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। प्रोडक्ट में भी भाई 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, चलो वेरी गुड। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 है। इधर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहां पर रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है तो भाई और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, तो जैसे तैसे करके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई पूरे H2O मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब जाकर अपना ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ठीक है। अभी देखो कि भाई रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। टेबल अपडेट करो, ठीक है। अभी प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अभी क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हो गए? 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट में। और अभी रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि यहां पर 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे अपने को। यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? अभी हो गए भाई हाइड्रोजन के 4 एटॉम्स रिएक्टेंट में, ठीक है। अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4 है उसके एटॉम्स और प्रोडक्ट में भी 4 एटॉम्स है हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के भी 2 एटॉम्स है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 एटॉम्स है रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्शन हो गई अपनी बैलेंस, ठीक है। अभी एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी हम बैलेंस करेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बैलेंस करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। रेस्पिरेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज होता है जो खाने में से मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और इसी में से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अभी इस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन? बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बना लो, ना बनाओ तो भी चलेगा, बॉक्स बना लो। पर फिर क्या करो कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट के कितने एटॉम है उसको लिस्ट कर लो पहले, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखो कार्बन के रिएक्टेंट में कितने एटॉम्स है? 6 एटॉम्स है, ठीक है, 6 एटॉम्स। रिएक्टेंट में 6 एटॉम्स है कार्बन के। और प्रोडक्ट में कितने हैं? प्रोडक्ट में 1 एटॉम है। हाइड्रोजन यहां रिएक्टेंट में कितने हैं? 12 है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 12 है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन यहां पर रिएक्टेंट में कितने हैं? 6 और 2 8, ठीक है। 8 एटॉम्स है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में। और यहां पर प्रोडक्ट में कितने हैं? ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। अभी अगला स्टेप क्या है कि भाई बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करना है जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एटॉम्स हो, ठीक है। बैलेंसिंग कहां से स्टार्ट करना है? जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एटॉम्स हो, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा एटॉम्स किसके पास है? हाँ, इसके पास, ग्लूकोज के पास सबसे ज्यादा एटॉम्स है, तो बैलेंसिंग अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे अपन? इसमें भी जिसके पास सबसे ज्यादा एटॉम्स है ये कंपाउंड में, इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो भाई हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? रिएक्टेंट में 12 है, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 है। रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 2 है। तो
अभी यहां पर प्रोडक्ट में 12 हाइड्रोजन करेंगे जब, ठीक है, प्रोडक्ट में जब हम 12 हाइड्रोजन करेंगे तब जाके हाइड्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बैलेंस होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि H2, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, H2, तो 12 हाइड्रोजन करने के लिए ये पूरे H2O मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन बैलेंस होगा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, प्रोडक्ट में भी 12 हाइड्रोजन और रिएक्टेंट में भी 12 हाइड्रोजन, तो चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया कि भाई रिएक्टेंट में भी 12 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में भी 12 हाइड्रोजन। अभी क्या हुआ कि भाई ऑक्सीजन के कितने एटॉम्स हुए यहां पर, ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स थे, अभी कितने हुए 6, 7, 8, ठीक है, अभी 8 एटॉम्स हो गए ऑक्सीजन के, 8 एटॉम्स हो गए, चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और दूसरी चीज यहां पर अभी किसको बैलेंस करना है, कार्बन को, ठीक है। कार्बन के यहां पर कितने हैं, 6 है, ठीक है। कार्बन के रिएक्टेंट में कितने, 6 एटॉम्स है, तो अभी प्रोडक्ट में कितने करने पड़ेंगे, 6 एटॉम्स करने पड़ेंगे प्रोडक्ट में। अभी प्रोडक्ट में 1 एटॉम है कार्बन का और रिएक्टेंट में कितने 6 है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे CO2 मॉलिक्यूल को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा कि कार्बन बैलेंस होगा। अभी कार्बन बैलेंस हो गया, प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन और रिएक्टेंट में भी 6 कार्बन। अभी ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस हो गया, देखो अभी यहां पर प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, ठीक है। तो भाई यहां पर 18 एटॉम्स हो गए किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 एटॉम्स, 12 और 6 18, ऑक्सीजन के 18 एटॉम्स हो गए प्रोडक्ट में। अभी देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, 8 है, ठीक है। अभी देखो अभी यहां पर 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पर पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। अभी यहां पर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करने गए तो क्या होगा, कार्बन भी अनबैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमें बैलेंस किसकी मदद से करना है, ये वाले ऑक्सीजन की मदद से हमें बैलेंस करना है। तो देखो भाई, तो ये 6 है, ठीक है, अभी और कितने चाहिए 18 करने के लिए, ऑक्सीजन अपने को 18 करने हैं ना, अभी 8 है, 18 ऑक्सीजन करेंगे रिएक्टेंट में तब जाके ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ठीक है। अभी 18 करने हैं, तो अभी यहां पर कितने हैं, 6 है, इसको हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितने करना पड़ेंगे, अभी 12, ठीक है, 12 ऑक्सीजन यहां पर करने पड़ेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये यहां पर कितने हो गए, 12 एटॉम्स हो गए किसके, ऑक्सीजन के, 12 और 6 18, ठीक है, टोटल 18 ऑक्सीजन के एटॉम्स रिएक्टेंट में हो गए, ठीक है। तो ये यहां पर रेस्पिरेशन की पूरी रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, ठीक है। कि भाई देखो कार्बन रिएक्टेंट में भी 6 एटॉम्स है और प्रोडक्ट में भी 6 एटॉम्स है, हाइड्रोजन उसके रिएक्टेंट में भी 12 एटॉम्स है और प्रोडक्ट में भी 12 एटॉम्स है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में भी 18 एटॉम्स है और प्रोडक्ट में भी 18 एटॉम्स है, ठीक है। यहां पर हमने किसको बैलेंस कर लिया, रेस्पिरेशन रिएक्शन को। तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।